हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रियंका गांधी के बारे में कि प्रियंका गांधी ने इस बार सियासी घमासान में पांव रख दिया है और मोदी जी के खिलाफ जो हमलावर हुई हैं, इस वीडियो में बात करने वाले। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, बात करते हैं प्रियंका गांधी के बारे में कि मोदी जी ने इस बार देखा जाए तो आवेश में काफी सारी चीजों को लेकर कांग्रेस को लताड़ा है और बहुत सारी चीजों पर उन्होंने ऐसे बयान दे दिए हैं कि इस बार विपक्ष हमलावर हो गया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा शोभनीय नहीं लगती। इस पे कुछ बुद्धिजीवियों ने अपनी राय रखी और प्रधानमंत्री के इस वाले संवाद को किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया गया। प्रियंका गांधी ने देखा जाए तो मोदी जी को घेरा है और मोदी जी पर जमकर भड़ासा हमला निकाल दिया। उन्होंने बोला है कि मंगलसूत्र वाली जो बात जो प्रियंका गांधी मोदी जी ने जो कांग्रेस को लताड़ा है, उसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो शायद महिलाओं के मंगलसूत्र तक छीन लिए जाएंगे। ऐसा कुछ उन्होंने संवाद रखा है। इस बात में अलग अलग संवाद है, इसको मिला जुला कर अलग निकल के आ रहा है। पर प्रियंका गांधी ने साफ शब्दों में कहा है कि कांग्रेस ने 75 वर्ष राज अगर कहती है दुनिया, कहती है या मोदी सरकार कहती है कि 75 साल कांग्रेस ने राज किया है, तो उन्होंने क्या किसी महिला के मंगलसूत्र छीने थे? क्या कोई ऐसी नौबत आन पड़ी कि जो आज तक इन्होंने महिलाओं के खिलाफ कुछ ऐसा किया हो? यहाँ तक कि वो जब स्टेज पे भाषण दे रही थी तो भावुक हो गई और उन्होंने कहा कि मैंने और मेरी पार्टी ने या कांग्रेस ने किसी का मंगलसूत्र तो नहीं छीना, पर उनकी मां का मंगलसूत्र आतंकवादियों ने छीन लिया था, जिसके लिए राजीव गांधी की आहुति चली गई और देश के लिए समर्पित थी। इस पे प्रियंका गांधी हमलावर थी और मोदी जी को उन्होंने कटाक्ष करा है कि उनकी मां का मंगलसूत्र देश के लिए बलिदान हो चुका है, उनकी दादी देश के लिए बलिदान हो चुकी हैं। उसके अलावा उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कांग्रेस पार्टी पे आरोप सिद्ध होता हो कि उनकी पार्टी ने किसी महिला का मंगलसूत्र खींचा है। अब इस बात को लेकर देखा जाए तो सियासी गलियारों में चर्चा बढ़ गई है और मोदी जी के आमने सामने की बयानबाजी जारी है। बीजेपी हमलावर है और देखा जाए तो प्रियंका गांधी ने सियासी घमासान में पांव रख दिया है और उन्होंने मोदी जी पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा है कि मोदी जी अपनी भाषा शैली को भूलता जा रहे हैं और उन्होंने जिस तरीके के संवाद इन्होंने दिए हैं, ऐसा प्रधानमंत्री नेता को नहीं शोभनीय देता। अब इलेक्शन चुनाव आयोग क्यों नहीं उन पर सवाल उठा रहा? सिर्फ अगर कांग्रेस पार्टी कोई ऐसे उलझ जुलझ बयान देती है या अन्य दल को बयान देता है, तो इलेक्शन कमीशन तुरंत मैदान में आकर उस पार्टी के नेता को 2 दिन के लिए या उस टाइम के लिए उनके भाषणों पर रोक लगा दी जाती है। पर इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इसमें भी विपक्ष ने हमला बोला है कि सब कुछ बीजेपी के इशारे पे हो रहा है। इलेक्शन कमीशन को जब जरूरत होती है, जब बीजेपी इस्तेमाल कर पाती है, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन आंख बंद करके कान बंद करके बैठा रहता है। अब ये पार्टियों का अपना अपना बयान है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। इलेक्शन कमीशन पे भी आए दिन सवाल खड़े होते जा रहे हैं और उनको भी एक निष्पक्ष कार्य करने की जरूरत है, ताकि आने वाला समय इलेक्शन कमीशन की ओर से इस तरीके से ना संवाद रखे। मोदी जी ने जो इस बार कांग्रेस को लताड़ा है, ये बयान आपसी तूल पकड़ता जा रहा है और इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनसे मिलने तक का भी वक्त मांगा था, पर मोदी जी इस बार रैली में बिजी हैं। देखा जाए तो इस बार सभी नेताओं ने एक दूसरे को बयान देने के लिए लाइन जो कहते हैं वो क्रॉस कर दी है। बीजेपी के भी नेता भी जमकर भड़ास निकाल रहे हैं, पर वो संवादों की गरिमा को तोड़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहीं ऐसी कुछ बात नहीं कही जिससे किसी को ठेस ना पहुंचे, बल्कि देखा जाए तो सारे गलियारों में इस बार बीजेपी और कांग्रेस जिस तरीके से आपस में हमलावर हुई हैं, उस हमले से देखा जाए तो चुनावी माहौल में गालियों के अलावा कुछ नहीं बचता। क्या चुनावी माहौल को बनाने के लिए बीजेपी या कांग्रेस को ऐसे संवाद जारी करने चाहिए? और इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें तो उनको कोई भी पार्टी हो, केंद्र की पार्टी हो या अन्य दल हो, उस पर एक मामूल कार्रवाई होनी चाहिए। पर प्रियंका गांधी ने इस बार जो भड़ास निकाली है, इससे प्रियंका गांधी हमलावर हुई हैं और बीजेपी पर जो उन्होंने हमला बोला है, उससे वो एकदम लाइमलाइट में आई हैं और इससे कांग्रेस को क्या बढ़त मिलेगी? जिस तरीके से देखा जाए प्रियंका गांधी ने मोदी जी को घेरा है, कुछ हद तक वो घेरने में कामयाब रही हैं और इस बार हो सकता है कि इसको घेरने से उनके संजीवनी बूटी कुछ काम करे। दोस्तों, फिलहाल मोदी जी को घेरने में प्रियंका गांधी काफी हद तक कामयाब रही हैं और मंगलसूत्र वाली जो बात कही थी उस पे बीजेपी सरकार गिरती नजर आ रही है। विपक्ष ने ये साफ कहा है कि प्रवक्ताओं की भाषा शैली को भी रोका जाए और मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में अगर वो देश में जाने जाते हैं तो उनको ऐसे संवादों से बचना चाहिए। अब मोदी जी पे कार्रवाई कैसे होगी,
इलेक्शन कमीशन क्या काम करेगा, किस तरीके से ठहराएगा, ये समय बताएगा। पर मोदी जी की बात को कांग्रेस ने कड़ी नाराजगी जताते हुए उन पे हमला बोल दिया है। और महिलाओं का भी अभी तक ऐसा कोई बयान हमने पहले भी नहीं सुना कि किसी के मंगलसूत्र छीने गए हों या कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा गया हो। ये सिर्फ चुनावी घड़ियाल बातें हैं जो मोदी जी ने की हैं। इसको मोदी जी की जानते हैं कि उन्होंने कब ऐसा देखा और सुना। अब इस पे मोदी जी के बयान जो है उस पर कांग्रेस हमलावर है और कंटिन्यू बातें जारी हैं। इसमें सियासी घमासान बढ़ेगा और किस पार्टी को राजनीतिक फायदा होगा समय बताएगा। इस पे कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अब चुनाव में पहली बार है और चैनल से जुड़ने वाले हैं तो आप जुड़ सकते हैं ताकि आगामी सारी वीडियो आप देख पाएँ। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।